नमस्कार दोस्तों, आज मैं शिवरात्रि के अवसर पर आप सबके लिए शिव पार्वती विवाह कथा लेकर आई हूँ। आप सब में बहुत से लोगों ने यह कथा अवश्य सुनी होगी, पर शिवरात्रि के पावन अवसर पर एक बार फिर से यह कथा सुनना आवश्यक जान पड़ता है। तो प्रस्तुत है कहानी शिव पार्वती के विवाह की। सती के विरह में शंकर जी की दयनीय दशा हो गई। वे हर पल सती का ही ध्यान करते रहते और उन्हीं की चर्चा में व्यस्त रहते। उधर सती ने भी शरीर का त्याग करते समय संकल्प किया था कि मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूंगी। अब जगदम्बा का संकल्प व्यर्थ होने से रहा। वे उचित समय पर राजा हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ में प्रविष्ट होकर उनकी कोख में से प्रकट हुई। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वे पार्वती कहलाई। जब पार्वती बड़ी होकर सयानी हुई तो उनके माता पिता को अच्छा वर तलाश करने की चिंता सताने लगी। एक दिन अचानक देवश्री नारद राजा हिमालय के महल में आ पहुंचे और पार्वती को देखकर कहने लगे, इसका विवाह शंकर जी के साथ होना चाहिए और वे ही सभी दृष्टि से इसके योग्य हैं। पार्वती के माता पिता के आनंद का ठिकाना न रहा कि साक्षात जगदम्बा सती ही उनके यहाँ प्रकट हुई हैं। वे मन ही मन अपने भाग्य को सहारने लगे। एक दिन अचानक भगवान शंकर सती के विरह में घूमते घूमते उसी प्रदेश में जा पहुंचे और पास ही के स्थान गंगा अवतरण में तपस्या करने लगे। जब हिमालय को इसकी जानकारी मिली तो वे पार्वती को लेकर शिव जी के पास गया। वहां राजा ने शिव जी से विनम्रता पूर्वक अपनी पुत्री को सेवा में ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पहले तो आनाकानी की, किंतु पार्वती की भक्ति देखकर वे उनका आग्रह न टाल सके। शिव जी से अनुमति मिलने के बाद तो पार्वती प्रतिदिन अपनी सखियों को साथ लेकर उनकी सेवा करने लगी। पार्वती हमेशा इस बात का सदा ध्यान रखती थी कि शिव जी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। वे हमेशा उनके चरण धोकर चरणों तक ग्रहण करती थी और सभी प्रकार से पूजा करती। इसी तरह पार्वती को भगवान शंकर की सेवा करते दीर्घ समय व्यतीत हो गया, किंतु पार्वती जैसी सुंदर बाला से इस प्रकार एकांत में सेवा लेते समय भी शंकर के मन में कभी भी विकार नहीं हुआ। वे सदा अपनी समाधि में ही निश्चल रहते। उधर देवताओं को तारक नाम का असुर बड़ा त्रास देने लगा। यह जानकर कि शिव के पुत्र से ही तारक की मृत्यु हो सकती है, सभी देवता शिव पार्वती का विवाह कराने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने शिव को पार्वती के प्रति अनुरक्त करने के लिए कामदेव को उनके पास भेजा, किंतु पुष्पायुध का पुष्प बाण भी शंकर के मन को भी क्षुब्ध न कर सका। उल्टा कामदेव उनकी क्रोधाग्नि से भस्म हो गया। इसके बाद शंकर भी वहां अधिक रहना अपनी तपस्या के लिए
ठीक नहीं समझे और कैलाश की ओर चल दिए। पार्वती को शंकर की सेवा से वंचित होने का बड़ा दुख हुआ, किंतु उन्होंने निराश न होकर अब की बार तप द्वारा शंकर को संतुष्ट करने की अपने मन में ठान ली। उनकी माता ने उन्हें सुकुमार एवं तप के आयोग समझकर बहुत मना किया, इसलिए उनका उमा नाम प्रसिद्ध हुआ। उमा मतलब तप ना करो। किंतु पार्वती पर इसका असर न हुआ। उन्होंने अपने संकल्प में तनिक भी कमी नहीं की। वे भी घर से निकल उसी शिखर पर तपस्या करने लगी जहां शिव जी ने तपस्या की थी। तभी से लोग उस शिखर को गौरी शिखर कहने लगे। वहां उन्होंने पहले वर्ष फलाहार से जीवन व्यतीत किया। दूसरे वर्ष वे पर्ण वृक्षों के पत्ते खाकर रहने लगी और फिर उन्होंने पर्ण को भी त्याग दिया, इसलिए वे अर्पणा कहलाई। इस प्रकार पार्वती ने 3000 वर्ष तक तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या को देखकर ऋषि मुनि भी दंग रह गए। अंत में भगवान आशुतोष का आसन हिला। उन्होंने पार्वती जी की परीक्षा के लिए पहले सप्त ऋषियों को भेजा और पीछे स्वयं वटुवेश धारण कर पार्वती की परीक्षा के निमित्त प्रस्थान किया। जब उन्होंने सब प्रकार से जांच परख कर देख लिया कि पार्वती की उनमें अविचल निष्ठा है, तब तो वे अपने को अधिक देर तक न छिपा सके। वे तुरंत अपने असली रूप में पार्वती के सामने प्रकट हो गए और उन्हें पाणी ग्रहण का वरदान देकर अंतर्धान हो गए। पार्वती अपने तप को पूर्ण होते देखकर घर लौट आई और अपने माता पिता से सारा वृत्तांत कह सुनाया। अपनी दुलारी पुत्री की कठोर तपस्या से फलीभूत होता देखकर माता पिता के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उधर शंकर जी ने सप्त ऋषियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास भेजा और इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चित हुई। सप्त ऋषियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर जी ने नारद जी द्वारा सारे देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आदर पूर्वक निमंत्रित किया और अपने गणों को बारात की तैयारी करने का आदेश दिया। उनके इस आदेश से अत्यंत प्रसन्न होकर गणेश्वर, शंखकर्ण, केकराक्ष, विकृत, विशाख, विकृतानंद, दुधुम्ब, कपाल, कुंडक, काकपादोदर, मधुपिंक, प्रमथ, वीरभद्र आदि गणों के अध्यक्ष अपने अपने गणों को साथ लेकर चल पड़े। नंदी, क्षेत्रपाल, भैरव आदि गणराज भी कोटि कोटि गणों के साथ निकल पड़े। ये सभी 3 नेत्रों वाले थे। सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नीले चिन्ह थे। सभी ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी के शरीर पर उत्तम भस्म पुती हुई थी। इन गणों के साथ शंकर जी के भूतों, प्रेतों, पिशाचों की सेना भी आकर सम्मिलित हो गई। इनमें डाकनी, शाकनी, यातुधान, वेताल, ब्रह्म राक्षस आदि भी शामिल थे। इन सभी के रूप, रंग, आकार, प्रकार, चेष्टाएं, वेशभूषा, हाव भाव आदि सभी कुछ अत्यंत विचित्र थे। किसी के मुख ही नहीं था, किसी के बहुत से मुख थे। कोई बिना हाथ पैर के था तो कोई बहुत से हाथ पैरों वाला था। किसी के बहुत सी आंखें थीं और किसी के पास एक भी आंखें नहीं थी। किसी का मुख गधे की तरह था, किसी का सियार की तरह, किसी का कुत्ते की तरह। उन सब ने अपने अंगों में ताजा खून लगा रखा था। कोई अत्यंत पवित्र और कोई अत्यंत विभस्त तथा अपवित्र गणवेश धारण किए हुआ था। उनके आभूषण बड़े ही डरावने थे। उन्होंने हाथ में नर कपाल ले रखा था। वे सब के सब अपनी तरंग में मस्त होकर नाचते गाजते और मौज उड़ाते हुए महादेव शंकर जी के चारों ओर एकत्रित हो गए।
चंडी देवी बड़ी प्रशंसा के साथ उत्सव मनाती हुई भगवान रुद्रदेव की बहन बनकर वहां आ पहुंची। उन्होंने सर्पों के आभूषण पहन रखे थे। वे प्रेत पर बैठकर अपनी मस्तक पर सोने का कलश धारण किए हुए थी। धीरे धीरे वहां सारे देवता भी एकत्र हो गए। उस देवमंडली के बीच में भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर विराजमान थे। पितामह ब्रह्मा जी भी उनके पास में मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सामकाल, ब्रह्म महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा कई परिजनों के साथ उपस्थित थे। देवराज इंद्र भी कई आभूषण पहन अपने इरावत गज पर बैठे वहां आ पहुंचे थे। सभी प्रमुख ऋषि भी वहां आ गए थे। तुम्बुरु, नारद, हाहा और हुहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी शिव जी की बारात की शोभा बढ़ाने के लिए वहां आ पहुंचे। इनके साथ ही सभी जगमाताएं, देव कन्याएं, देवियां तथा पवित्र देव कन्याएं भी वहां आ गई थी। इन सभी के वहां मिलने बाद भगवान शंकर जी अपने स्फटिक जैसे उज्जवल सुंदर वृषभ पर सवार हुए। दूल्हे के वेश में शिव जी की शोभा निराली ही झटक रही थी। इस दिव्य और विचित्र बारात के प्रस्थान के समय डमरुओं की डमडम, शंखों की गंभीर नाद, ऋषियों महर्षियों के मंत्रोच्चार, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों के सारस गायन और देव कन्याओं की मनमोहक नृत्य और मंगल गीतों की गूंज से तीनों लोग परिव्याप्त हो उठे। उधर हिमालय ने विवाह के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारियां की थी और शुभ लग्न में शिव जी की बारात हिमालय के द्वार पर आ लगी। पहले तो शिव जी का विकट रूप तथा उनकी भूत प्रेतों की सेना को देखकर मैना बहुत डर गई और उन्हें अपनी कन्या का पाणी ग्रहण कराने में आनाकानी करने लगी। पीछे से जब उन्होंने शंकर जी का करोड़ों कामदेवों को लजाने वाला 16 वर्ष की अवस्था का परम लावण्यमय रूप देखा तो वे देह गेह की शुद्धि भूल गई और शंकर जी पर अपनी कन्या के साथ ही अपनी आत्मा को भी निछावर कर दिया। हर गौरी का विवाह आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। हिमालय ने कन्यादान किया। विष्णु भगवान तथा अन्य देवों ने, देव रमणियों ने नाना प्रकार के उपहार भेंट किए। ब्रह्मा जी ने वेद के अनुसार विवाह कराया। सब लोग अमित उत्साह से भरे अपने अपने स्थान लौट गए और इस प्रकार शिव पार्वती विवाह संपन्न हुआ और भगवती देवी पार्वती अपने पति शिव के साथ उनके धाम चली। एक कथा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने भगवान शंकर के विवाह में ही यह महामंत्र स्वयं गाया था, जो आज भी हर आरती के बाद गाना जरूरी समझा जाता है। और वो महामंत्र इस प्रकार है। कपूरम गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये मंत्र भगवान विष्णु के द्वारा भगवान शिव शंकर की शान में खुद उस समय गाया गया था जब माता पार्वती के संग भगवान शिव का विवाह हो रहा था। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आप सबको यह कथा पसंद आई है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।